नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 70 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 70 को। यह आपकी 14 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता उत्साह को रिवाइज करने वाले हैं। इससे पहले पिछली जो हमारी वर्कशीट थी उसमें हमने कन्यादान कविता को पढ़ा था, जो एक मार्मिक कविता थी। और ये जो उत्साह कविता है ये हम काफी पहले पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं। आज हम फिर से उसके अर्थ को, भावार्थ को समझने का प्रयास करेंगे। थोड़ी सी बात करेंगे हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, और फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस कविता की। सबसे पहले अगर बात की जाए कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, तो ये दिग्गज कवि हुए हैं। यानी कि इनका एक अलग अपना नाम है, अपनी अलग एक पहचान है, अपनी एक अलग हैसियत है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1897 में 1897 में 1897 में हुआ था, और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। इनका जन्म स्थान बंगाल महिसादल था, जहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो है, काव्य रचनाओं की बात करें तो वो है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुता, अणिमा, अपरा, बेला, नए पत्ते, आराधना और रचना इत्यादि। आज की इस कविता की अगर बात करें तो ये कविता है, इसमें उत्साह भरने की बात की जा रही है। वैसे तो बात की जा रही है बादलों की, लेकिन आपने जैसे देखा कि ज़्यादातर जो कविताएं होती हैं वो सीधी नहीं होती, उसमें कुछ अलग अर्थ निकलते हैं, कुछ अलग भाव निकलते हैं, कुछ और अन्यत्र कहने का प्रयास किया जाता है। तो यहाँ बादल है, उनको संबोधित किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में संबोधित किया जा रहा है समाज को, संबोधित किया जा रहा है युवा वर्ग को। ओके। और उनको कहा जा रहा है गर्जने के लिए, बरसने के लिए नहीं बल्कि गर्जने के लिए। गर्जने का मतलब है कि उनसे आह्वान किया जा रहा है कि क्रांति कीजिए, बदलाव लेकर के आइए, समाज में जो भी कमियां उसको दूर कर दीजिए। और दूर कौन कर सकता है? समाज कर सकता है, युवा वर्ग कर सकता है। ओके। तो चलिए दोनों भावों को हम समझेंगे। बादल गरजो, यानी यहाँ पर पहली पंक्ति से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे क्रांति की बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है जोश की, यहाँ पे बात हो रही है परिवर्तन की। यहाँ बरसने की बात नहीं हो रही, रिमझिम की बारी बात नहीं हो रही, बूंदाबांदी की बात नहीं हो रही। यहाँ पे सीधे तौर पे कहा जा रहा है बादल गरजो, मतलब समाज, युवा वर्ग है, उनसे आह्वान किया जा रहा है कि आपको गरजना होगा, आपको उत्साह दिखाना होगा, आपको जोश दिखाना होगा, आपको वो परिवर्तन लेकर के आना होगा जो आप चाहते हो समाज में। घेर घेर गगन, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। यहाँ पे जो बादल है उनको नवजीवन वाले कहा गया है। नवजीवन मतलब जो बादल होते हैं, जब बारिश होती है तो नए अंकुर फूटते हैं, नए बीज निकलते हैं, धरती पर हरियाली छा जाती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर आह्वान किया जा रहा है युवा वर्ग से कि आप परिवर्तन लेकर के आइए, कुछ नई शुरुआत कीजिए, कुछ पुरानों को बदल दीजिए। तो यहाँ पे घेर घेर घोर गगन धराधर हो, कि जो गगन है वहां पर जो बादल है वो छा गए हैं, चारों तरफ से वो बादल है वो आ जाते हैं। जब आपने देखा वो काली घटा कैसे आती है बारिश के मौसम में, चारों तरफ से वो बादल उमड़ करके आ जाते हैं। ललित ललित काले घुंघराले बाल, ये वो बड़े प्यारे से लगते हैं, काले घुंघराले बालों की तरह वो दिखाई देते हैं हमें। बाल कल्पना के से पाले, और जब उनको देखते हैं तो एक नई कल्पना सी दिखाई देती है। वो कल्पना जो बच्चों की जो कल्पना होती है वो कुछ अलग होती है, कुछ नई होती है। एक बार तो लगता है कि उसका आसपास से लेना देना नहीं, लेकिन जो कल्पनाएं होती है उसमें सुकून होता है, शांति होती है, प्रगति होती है, उन्नति होती है। तो ऐसा ही कुछ कवि को लग रहा है कि बादल है, वो जो नए बादल है, नया जो युवा वर्ग है, वो कुछ नए विचार लेकर के आएगा, समाज में बदलाव लेकर के आएगा। विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले। विद्युत छवि उर्मे, जब बिजली कड़कती है, बादल आते हैं तो बिजली भी कड़कती है, उसमें वो जोश दिखाई देता है, वो ताकत दिखाई देती है। तो कवि को युवा वर्ग में भी वो उत्साह, वो जोश, वो ताकत, वो जज्बा दिखाई दे रहा है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, और कवि यहाँ पे गुजारिश कर रहा है कि आप अपनी उस वज्र से, उस ताकत से, उस जोश से, उस उत्साह से, उस जज्बे से एक नई कविता की रचना कर दो। जीवन में नया बदलाव लेकर के आओ, नया उत्साह लेकर के आओ, चारों तरफ कुछ परिवर्तन लेकर के आओ। बादल गरजो, यानी बादलों से आह्वान किया जा रहा है गरजने के लिए। समाज से, युवा वर्ग से आह्वान किया जा रहा है समाज में क्रांति लाने के लिए, परिवर्तन लाने के लिए। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन, कि विश्व के जो सारे जन हैं, सकल जन मतलब सारे जो लोग हैं, उन्मन उन्मन मतलब उदास हैं, परेशान हैं, त्रस्त हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप धरा जल से फिर शीतल कर दो। कि जैसे ग्रीष्म ऋतु होती है, अब ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, तपत के कारण चारों तरफ उदासी छा जाती है,
और उस वक्त हमें ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, हम राह देख रहे होते हैं बारिश की, बारिश आती है, सब कुछ शांत हो जाता है, शीतल हो जाता है, चारों तरफ एक नए जीवन का संचार होता है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है, एक मिट्टी की अलग सी महक आती है। तो यहाँ पर कवि है, वो बादलों से यहाँ पे पुकार कर रहे हैं, साथ-साथ युवा वर्ग से भी कह रहे हैं कि आप बरसिए और जितनी भी समस्याएँ हैं, जितनी भी यहाँ पर बाधाएँ हैं समाज की, बुराइयाँ हैं, उसको आप ख़त्म कर दीजिए, क्रांति कीजिए, नया बदलाव लेकर के आइए, एक नए जोश के साथ आप आगे बढ़िए। तो ये थी हमारी कविता, उसका भाव। अब हम इसी पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है, तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। कौन से हमारे प्रश्न रहेंगे आज की इस कविता में। 3 प्रश्न दिए गए हैं और एक हमें गतिविधि दी गई है। पहला जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? कवि ने बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के लिए नहीं कहता यहाँ पर, बल्कि गरजने के लिए कहा है, क्योंकि कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है और गरजना विद्रोह का प्रतीक होता है। कवि बादलों से पौरुष या अपना ताकत दिखाने की कामना करता है, आह्वान करता है, इसलिए यहाँ पर गरजने की बात की गई है। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, दूसरा प्रश्न है, कविता का शीर्षक जो टाइटल है वो उत्साह क्यों रखा गया है, ये हमें बताना है। ठीक, तो कविता का शीर्षक उत्साह रखने का मुख्य कारण यह है कि इस कविता में कवि बादल के माध्यम से समाज में क्रांति या उत्साह की भावना उत्पन्न करना चाहते हैं, एक महान परिवर्तन लाना चाहते हैं, इसलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया है, वो जोश भरना चाहते हैं। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न दिया गया है। तीसरा हमारा प्रश्न है कि इस कविता में बादल शब्द से कवि किसकी तरफ इशारा करें, यह हमें बताना है। तो इस कविता में बादल शब्द से कवि समाज तथा युवा वर्ग की तरफ इशारा करें और क्रांति का आह्वान करें, गरजना कह करके वो क्रांति का आह्वान करें कि क्रांति कीजिए, परिवर्तन लेकर के आइए। उसके बाद अगला जो हमारा प्रश्न रहेगा, चौथा हमारा प्रश्न है, गतिविधि है ये, कि क्रांति या आंदोलन के लिए किसी राष्ट्र के युवा वर्ग की भूमिका महत्वपूर्ण क्यों होती है? घर पर चर्चा कीजिए, इस पर कुछ विशेष बिंदु लिखिए। आप चर्चा करके भी लिख सकते हो और सक्षम हो, अच्छे बच्चे हो तो लिखना चाहो तो आप खुद भी लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने थोड़े से यहाँ पे विचार लिखे। युवा वर्ग देश का भविष्य होने के साथ साथ हमारे देश के विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी होते हैं। वो वर्तमान और भविष्य के बीच की कड़ी होते हैं, उनमें जोश और उत्साह होता है, कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है, इसलिए किसी क्रांति या आंदोलन के लिए राष्ट्र के युवा वर्ग की भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो, ये वर्कशीट अच्छी लगी तो इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर मन करे तो कभी कभी कमेंट्स भी आप कर सकते हो। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे बेनिफिट ये होता है कि आप, एक तो कमेंट सेक्शन दिया गया है, वहाँ पे आप कमेंट्स कर सकते हो। दूसरा ये कि कभी अगर आपको लगता है कि कुछ इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक, क्वेश्चन है, डाउट है, तो पर्सनली भी आप कॉन्टेक्ट वहाँ पर कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको यूट्यूब से नोटिफिकेशन नहीं मिलते टाइमली, वहाँ पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कि जैसे ही वर्कशीट पब्लिश होती है, तो कोशिश करता हूँ कि मोस्टली मैं वर्कशीट के लिंक को वहाँ पर भी शेयर कर देता हूँ। और कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आता है तो पीडीएफ वगैरह है तो वो भी वहीं पर ही शेयर की जाती है। मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो, और दोनों के लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी विजिबल है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।